Hello and welcome to another episode of Funcari. This episode is the continuation of the previous episode in जिसमें मैंने आपको LiAuto L9 का walk around दिया था, जिसमें मैंने exterior और interior के features आपको दिखाए थे, and I told you that I'm going to be giving you a ride experience of this car, of how it drives, how it feels. जितने भी features थे जो हमने walk around के अंदर देखे थे, I'm going to be testing those features in this episode to see how well they work. This is Funcari and you're watching EVs of China. When you think of a luxury SUV तो normally आपकी माइंड में एक जर्मन SUV जैसे BMW X7 हो गई, Mercedes GLE या GLS हो गई, ये हमारे आपके जहन में आती हैं, लेकिन एक नॉर्मली ये नहीं सोचते कि एक चाइनीज़ व्हीकल भी उनकी जगह ले सकती है. दिस पर्टिकुलर चाइनीज़ व्हीकल LiAuto L9 जो कि 2022 में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय LiAuto. इनकी जो पहली गाड़ी थी इट वाज द LiAuto 1. उसके सक्सेस के बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस की है LiAuto L9. This pretty much does everything what an X7 does, or maybe what a GLE does. Well, in fact, it has even more features than those cars. बहुत ही काफ़ी radical features इस गाड़ी के अंदर. I'm going to be showing those features to you. The first thing that you notice when you sit in the car is how insulated this car is. इस वक्त मैं दरवाजे सारे बंद हो गए हैं, उसके बाद there's a lot of noise outside. काफ़ी traffic है मेरे इर्द गिर्द, बाइक्स भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, and there's hardly any noise that I can hear inside, जो कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और अच्छी इंसुलेशन की तरफ पॉइंट करती है. The L9 is a range extended EV. इसके अंदर बैटरीज भी हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं व्हील्स के अंदर, और एक अप फ्रंट देयर इज अ 1.5 लीटर टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर इंजन जो कि रेंज एक्सटेंड कर रहा होता है. अब आप कहेंगे यहाँ पे कि हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम अ हाइब्रिड, अ रेगुलर हाइब्रिड. इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर हाइब्रिड. रेगुलर हाइब्रिड जो होती है उसके अंदर जो इंजन होता है वो व्हील्स को ही पावर कर रहा होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा होता है टू चार्ज द बैटरीज. सो व्हेन द engine is not powering the wheels, the electric motors power the wheels. इस केस के अंदर the engine, which is the called the range extender, it does not power the wheels directly. engine जो है खाली electrical energy provide कर रहा है जो कि आपकी बैटरीज को चार्ज कर रहा है और electric motors को power दे रहा है. So essentially this engine is not powering the wheels, it is an onboard generator of electricity. It's a very clever mechanism जो कि कॉन्स्टेंटली नहीं रह रहा होता. जब जब आपको एनर्जी चाहिए होती है टर्न्स ऑन. इसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो काफ़ी इंप्रूव हो रही होती है. द कंपनी क्लेम्स दैट दिस पर्टिकुलर कार इफ इट्स ड्रिवन ऑन इलेक्ट्रिक मोड ओनली इट गिव्स यू 215 किलोमीटर्स ऑफ रेंज, बैटरी अगर फुल आपकी चार्ज हुई भी हो. और अगर आप इसका 65 लीटर्स का फ्यूल टैंक है आप उसकी रेंज में इंक्लूड करें इसके अंदर जो कि आपका रेंज एक्सटेंडर एक्स्ट्रा आपको रेंज दे रहा होता है, देन इट इज़ क्लेम टू ऑफर यू ओवर 1300 किलोमीटर्स ऑफ रेंज. ये जो स्टैट्स हैं ये CLTC कंडीशंस के अंदर हैं, जो कि चाइनीज़ स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग व्हीकल्स हैं. जो अगर आप WLTC जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग द व्हीकल्स है, अगर आप उसमें देखें तो तकरीबन जहाँ 1300 आपको CLTC में दे रही है वहाँ भी तकरीबन 1100 समथिंग आपको WLTC में दे रही है, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा माइलेज है. दिस इज़ अ वेरी लार्ज व्हीकल, इट्स नॉट अ स्मॉल व्हीकल बाय एनी मेजर. और इसमें वेट भी इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा, इट कैरीज 7 पैसेंजर्स. इस गाड़ी के लिए इतनी माइलेज जो है काफ़ी इट्स कमेंडेबल. सस्पेंशन की बात करें तो द सस्पेंशन हैज़ अ वेरी सॉफ्ट फील. व्हाइल इट्स सॉफ्ट इट आल्सो इज़ क्वाइट फर्म. इसमें एयर राइड सस्पेंशन है जो कि जिसको LiAuto मैजिक कारपेट सस्पेंशन कहता है. इट्स अ स्मार्ट सस्पेंशन जो कि गाड़ी की डैम्पिंग, राइड हाइट इस सबको कंट्रोल कर रहा होता है डिपेंडिंग ऑन द टेरेन दैट यू ड्राइविंग द कार ऑन. इस वक्त मैं एक कॉन्क्रीट रोड के ऊपर है विच इज़ अ टेम्पररी रोड और काफ़ी स्मूथ मुझे एक्सपीरियंस दे रही है. आई हार्डली फील द डीप ग्रूव्स इन द रोड. काफ़ी डीप ग्रूव्स हैं इस वक्त, लेकिन वो गाड़ी इतने नोटिसेबल नहीं है गाड़ी के अंदर. हालांकि इसमें 21 इंच की व्हील्स लगे हुए हैं एंड द टायर प्रोफाइल इज़ रादर लो, जो कि आपको टायर बहुत ज़्यादा कुशनिंग इफेक्ट नहीं दे रहा, लेकिन जो आपकी सस्पेंशन है वो काफ़ी कुशनिंग इफेक्ट अच्छी दे रहा है. सिंस दिस इज़ अ टॉल व्हीकल you would expect that there would be body roll. गाड़ी ड्राइव करते आपको कोई ना कोई बॉडी रोल फील हो रही होगी, लेकिन surprisingly there is hardly any body roll. It drives like a regular sedan. Actually it drives like a very firm and a planted sedan. बिल्कुल बॉडी रोल वाली फील कहीं भी मुझे नहीं आएगी इस वक्त गाड़ी में. The car comes with 440 horsepower and 630 Nm of torque. जितनी भी दो फ्रंट और
rear motors and combined they produce 440 horsepower. The company claims that it does not 200 in 5.3 seconds. While I cannot test that claim right here on the public roads, जहाँ पे traffic है काफी ज़्यादा, but it is a very responsive car. I can at least it feels like it can do not 200 in the 5-second range. बहुत ही quick है गाड़ी, acceleration इसकी काफी noticeable है. You do actually feel that it's a 440 horsepower car. And what's even more surreal is how it does all that without making a single noise. इंजन की कोई आवाज़ नहीं है और बिल्कुल भी कोई वाइब्रेशंस वगैरह नहीं है. इलेक्ट्रिक कार का ये फ़ायदा है कि देयर इज़ हार्डली एनी नॉइज इनसाइड द कार. और इंजन की जो रेंज एक्सटेंडर भी जब ऑन होता है आपको फील नहीं हो रहा. मेरे सामने इस वक्त बिल्कुल एक हेड्स अप डिस्प्ले है. हेड्स अप डिस्प्ले जो है बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है मुझे. नॉर्मली यू वुड एक्सपेक्ट कि इतनी रोशनी के अंदर आपको हेड्स अप डिस्प्ले काफ़ी क्लियर इन्फॉर्मेशन ही देगा बिकॉज ऑफ ऑल द रिफ्लेक्शंस एंड एवरीथिंग. ये हेड्स अप डिस्प्ले जो है ये प्रोजेक्ट कर रहा है द इमेज ऑन टू द स्क्रीन. इट इज़ नॉट एम्बेडेड इन टू द स्क्रीन. डैशबोर्ड के अंदर एक स्क्रीन है जो कि प्रोजेक्ट कर रही है उसी इमेज को ऑन द विंड स्क्रीन. लेकिन फील ऐसे आ रही है जैसे कि दैट इमेज इज इनसाइड द स्क्रीन. इतनी क्लियर इमेज है जो कि बहुत इर्द गिर्द बहुत रोशनी है और वो फिर भी मुझे बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा है. जैसे कि गाड़ी की स्पीड, जितनी वाइटल इन्फॉर्मेशन है वो मुझे शो कर रहा है. द कार कम्स विद 2 15.7 इंच स्क्रीन इन द सेंटर जो कि दो Qualcomm 8155 प्रोसेसर्स से पावर हुई हैं. द स्क्रीन्स आर नॉट powered by the Qualcomm processors. The whole car is powered by 2 Qualcomm processors और 24 GB RAM है. बिकॉज ऑफ ऑल दिस हार्डवेयर गाड़ी की जो इसकी जो फील है स्क्रीन की बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ चलती है, कोई लैग वगैरह. दिस इज समथिंग दैट आई शेयर्ड अर्लियर इन माय रिव्यू एज वेल कि स्क्रीन बहुत स्मूथ है. लेकिन आई वांटेड टू टेस्ट इट इन अ रियल लाइफ एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक के अंदर से गुजर रहे हैं, कोई अगर डिले वगैरह. आई हैवंट नोटिस्ड एनी डिले इन द स्क्रीन. बहुत ही रिफ्रेश रेट भी बहुत अच्छा है एक तो और काफ़ी जल्दी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा हूँ. सो लेट्स टेस्ट द NOA ऑफ दिस व्हीकल. NOA जो है वो नेविगेशन ऑन ऑटो पायलट है इसका फीचर, जिससे विच इज़ द ADAS. ADAS जो है इट इज़ एन असिस्ट. इट्स अ होल कंप्लीट सिस्टम जिसके थ्रू गाड़ी के अंदर इस वक्त कैमराज हैं ऑल अराउंड द कार. दे आर कैमराज, दे आर अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, ऊपर लाइडार लगा हुआ है. यूजिंग दीज ऑल दीज सेंसर्स एंड input devices, the car processes all that data through 2 NVIDIA Orion X controllers, and then it displays all that data on your center screen, on your heads-up display. और basically आपको इसका मकसद ये होता है कि आपको जितने भी आपके इर्द गिर्द obstacles है, it notifies you about those obstacles. जैसे आपके इर्द गिर्द कोई गाड़ी आ रही है, कोई बाइक आ रही है, it shows you that and it alerts you that there's it shows you the distance between your car and those obstacles. बहुत ही efficiently ये काम कर रहा है सिस्टम. इस वक्त I was expecting कि यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत डिले आएगी, लेकिन in the graphic view it is showing me all the obstacles. और मज़े की बात ये है कि it recognizes those obstacles. अगर एक बाइक है तो it will recognize that it's a bike and it shows a bike over here. अगर कोई बंदा चलता हुआ जा रहा है, it shows me that there's a pedestrian on the screen. और गाड़ी है, ट्रक है, even the size of the obstacle, it recognizes that and then it classifies it as a heavy vehicle जैसे कि ट्रक हो गया या वैन हो गई. उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करके यहाँ शो करता है. बहुत ही एक्टिवली मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है. नॉट ओनली डज इट शो ऑल द इंफॉर्मेशन एंड द ऑब्स्टिकल्स ऑन द मेन स्क्रीन, हेड्स अप डिस्प्ले में भी शो करता है. जो मिरर्स हैं उनके कॉर्नर्स पे भी देयर आर प्रॉक्सिमिटी लाइट्स जो कि आपको शो कर रहा है कि देयर इज एन ऑब्स्टिकल, और अलार्म भी इसके साथ साथ कर रहा है. वेरी इंप्रेसिव एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. इसके अलावा NOA के अंदर लेन कीप का भी फीचर है. लेन कीप जो है वो कॉन्स्टेंटली रोड की जितनी मार्किंग्स हैं, वाइट लाइंस जो हैं उनको ऑब्जर्व करके इट आइडेंटिफाइज वेयर द लेन इज़ और गाड़ी को उसी लेन के अंदर रखने की कोशिश कर रहा होता है. इट मूव्स द स्टीयरिंग व्हील इटसेल्फ और उसको आपने स्पीड लिमिट उसको पता होती है गाड़ी वेयर एवर आई गो. जो इनका जो सिस्टम जिसको बिग डेटा कहते हैं, उधर से जो इसके पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि इस रोड के ऊपर क्या स्पीड लिमिट है, इट यूजेस दो स्पीड लिमिट्स एंड देन कीप्स योर कार इनसाइड दैट लेन फॉर दैट. वेरी इंप्रेसिव. आई हैव यूज्ड दिस एंड इट वर्क्स रियली वेल. लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स. लेन की फीचर के अंदर जो गाड़ी ने इस वक्त लेन आइडेंटिफाई कर ली है और इट इज कीपिंग द कार इन दैट लेन without having to touch the steering wheel. The car is doing all the steering itself.
स्टीयरिंग व्हील आपने छोड़ देना है और गाड़ी खुद सेंस करके कि रोड पे क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, इट मूव्स अराउंड दोज। इस वक्त देखें आपने गाड़ी ने खुद इंडिकेट किया एंड इट्स चेंज द लेन और गाड़ी को ओवरटेक करके इट गोज बैक टू इट्स ओन लेन। वेरी कूल फीचर आई वुड से। यहाँ से आप लाइव फीड भी ले सकते हैं कैमरा से। ये जो है ये फ्रंट कैम से आपको डिस्प्ले शो कर रहे हैं। दिस इज द 360 कैम। 360 आपका जो ये ऊपर टॉप व्यू आपको दिखा रहे हैं, एरियल व्यू जो है बहुत क्लियर है। आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स, लेकिन ये बहुत ही क्लियर आपको साइड के ऑब्स्टिकल्स दिखा रहा है। कोई गाड़ी साइड पे आती है तो इट स्टार्ट शोइंग यू दैट। यहाँ से आपको गाड़ी के साइड व्यूज जितने भी 4 व्यूज हैं, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, रियर राइट, ये कैमरा शो कर। एंड दिस इज द 3D व्यू। जस्ट लुक एट हाउ कूल दिस इज। इसमें आपको 3D व्यू दिखा रहा है। अगेन आई एम नॉट श्योर हाउ इट डज दिस, लेकिन इट शोज यू अ वेरी क्लियर व्यू ऑफ व्हाट्स अराउंड यू। ये बहुत ही कूल लग रहा है इस वक्त। एंड यू कैन साइकिल थ्रू ऑल द व्यूज फ्रॉम हियर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर इस गाड़ी में ये है कि ऑटोनोमस पार्किंग। ऑटोनोमस पार्किंग में क्या करती है गाड़ी के, आपने एक पार्किंग स्पॉट इसको देना है एंड यू सिलेक्ट दैट पार्किंग स्पॉट। अब जैसे मैं इस एरिया में आया हूँ, यहाँ पे काफ़ी पार्किंग स्पॉट्स हैं। इसमें गाड़ी को मैं एक जगह खड़ा करके आई विल सिलेक्ट द पार्किंग स्पॉट वेयर आई वांट टू पार्क द कार एंड द कार डज इट फॉर यू। और मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ दैट वर्क्स। इट्स अ वेरी कूल फीचर। अब जैसे मैं इस वक्त पार्किंग स्पॉट के अंदर हूँ, यहाँ पे मुझे इस वक्त व्यू शो कर रहा है जिसके अंदर मुझे मल्टीपल पार्किंग स्पॉट्स शो कर रहा है। ये पार्किंग स्पॉट मैंने सिलेक्ट कर लिया और आई एम गोइंग टू प्रेस दिस बटन and then I am going to leave the steering wheel and the brakes. The car is going to do everything itself. सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो अपने साइड पे देखती है। इट शोज द सेम ऑन द स्क्रीन एज वेल। जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो दिखा रहा होता है 3D व्यू के अंदर, जितने भी आपके लेफ्ट और राइट पे ऑब्स्टिकल्स हैं। और ये मैंने काफ़ी एक टाइट स्पॉट्स पे भी ट्राई किया है इसको, जहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल साथ साथ खड़ी हुई थी और एंड इट वर्कड रियली वेल इन दोज टाइट स्पॉट्स एज वेल। That's it, गाड़ी पार्क हो गई है जगह पे और तकरीबन इसने 30 सेकेंड्स लिए हैं पार्क करने में। दिस इज अ वेरी यूजफुल फीचर फॉर पीपल हु कैन नॉट पार्क। मुझे पर्सनली पार्किंग में इशू नहीं है, लेकिन जो लोग पार्किंग में जो उनको पार्क में रिवर्स करने में इश्यूज होते हैं, दिस इज अ वेरी यूजफुल फीचर फॉर देम। वैसे भी काफ़ी कूल फीचर है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रेस योर फ्रेंड्स और एनीथिंग, दिस इज अ वेरी यूजफुल फीचर फॉर दैट। इसके साथ साथ गाड़ी की जो वॉइस कमांड्स हैं वो भी काफ़ी यूजफुल हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, द कार इज़ वॉइस एंड जेस्चर कंट्रोल्ड। और जब इन रियल लाइफ इट इज़ वेरी यूजफुल। जैसे कि आपने अगर नेविगेट करना है, यू जस्ट टेल द कार दैट you need to navigate to a certain place and the car does it for you. 李想同学，你好，导航去武汉工商学院。符合你要求的地点不止一个哦，咱们去哪儿呢？第一个。对我说开始导航，咱们就可以立马出发了。开始导航。武汉工商学院，咱们走。And that is it. You didn't even have to touch the screen or take your eyes off the road. बस उसको गाड़ी को voice commands दे के the maps is on now. गाड़ी में 4 performance modes हैं. You can select from any 4 of the modes. Comfort, Standard, Sport, and this is the high performance one. इसमें जो engine जो है वो constantly on रहता है और जो motors को power directly दे रहा होता है, ना कि खाली बैटरीज को चार्ज करो। बैटरीज भी दे रही होती हैं और साथ साथ मोटर्स जो हैं वो भी, इंजन जो है वो भी पावर दे रहा होता है उसको, इन मोटर्स को। इस मोड के अंदर जो आपका 0 to 100 जो 5.3 सेकेंड्स का क्लेम है, इस मोड के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस आती है। बहुत ही नोटिसेबल डिफरेंस है इन एक्सेलरेशन इस मोड के अंदर। एंड प्लस यू कैन हेयर द इंजन स्लाइटली। बहुत हल्की सी आवाज़ आ रही होती है जिसमें इंजन डायरेक्टली पावर तो नहीं कर रहा व्हील्स को, लेकिन इंजन में पे क्योंकि लोड आ रहा है तो इट रेव्स अप, तो उन रेव्स की आवाज़ आपको आ रही होती है।
यहाँ पे इसको डिस्प्ले में शो कर रहा है गाड़ी किस ड्राइव मोड के अंदर है। आप जैसे इस वक्त दिखा रहा है कि इंजन जो है वो चार्ज कर रहा है बैटरीज को, और साथ साथ कौन सी मोटर्स जो है वो पावर हो रही है। कुछ मोड जिसके अंदर आएंगे, कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसके अंदर खाली फ्रंट मोटर चल रही होगी, कुछ सिचुएशन में ऑल मोटर्स चल रही होंगी। रिलायबिलिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की बहुत अच्छी फील हो रही है, कहीं भी कोई चीज़ क्रीक नहीं कर रही। इंटीरियर के जितनी भी क्वालिटी है, एवरीथिंग फील्स लाइक इट्स मेड विद प्रीमियम मटेरियल्स। कोई इसके अंदर कोई अजीब सी नॉइज़ वगैरह, कोई रैटल वगैरह कुछ भी नहीं है। गाड़ी इस वक्त तकरीबन 14,000 किलोमीटर चल चुकी है, एंड दैट टू इन अबाउट 9 मंथ्स ओनली। 9 मंथ्स में 14,000 किलोमीटर्स काफ़ी माइलेज है, एंड आई एम वेरी सरप्राइज बाय द क्वालिटी। फिनिश वगैरह तो वैसी अच्छी है, लेकिन इतनी चलने के बाद कोई आवाज़, कोई सस्पेंशन में से आवाज़, कोई दरवाज़ों में से कहीं भी कोई आवाज़ डेवलप नहीं हुई इस गाड़ी के अंदर। LiAuto इज़ सो कॉन्फिडेंट इन द क्वालिटी ऑफ दिस व्हीकल दैट दे गिव यू 5-year वारंटी and 100,000 kilometers of warranty, whichever comes first. In addition to that, जो बैटरीज हैं उनकी 8 साल की वारंटी है और 160,000 किलोमीटर्स। बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है उसकी 8 साल की वारंटी और 160,000 किलोमीटर, whatever comes first. So this does tell you a lot about how LiAuto has built the car. वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी गाड़ी इतनी चलेगी कि वो इतनी ज़्यादा वारंटी दे रहे हैं। So we are right now with Leon, who's the proud owner of this vehicle. Congratulations, Leon, on this vehicle. I am a huge fan of this car. So Leon, how has your experience been with this car? You have owned it for a few months. You've driven it about 14,000 kilometers. So how has your experience been with it? Did you experience any breakdowns? Please comment on the build quality as well, and how your overall experience has been. For this car, it's totally fine, and I already drive for about like 6 months. Everything's go fine. Just sometimes the system of this car will be a little bit glitch, and I just need to restart. That's all. Everything will be fine. Okay. Like that is true for mobile phones as well. Like it's an Yeah. electronic device, so Yes. okay. So you told me that you've owned a Tesla before this, Model 3. Well, it cannot be directly compared to this car because that is a sedan and this is a CUV. Yeah. But in terms of technology, the technology that you use, because Tesla is known to be packed with technology. So what are your thoughts on that car compared to this car? Yeah, the Tesla is the fully electric car, and it's more like sport. And I think the suspension of that is more hard than the LiAuto, and that's a very sport car. You have so much fun of driving. For the Li L9, for this one, it's more comfortable and very firm air suspension, and also I can provide a very comfortable environment for my family, my wife, my kids. I'm totally very satisfied for this car, and also being have many kind of like Land Rover and BMW, Benz, and different kinds, and for compared to them, this car can provide everything you want, every like, and only like half the price. Yeah. Yes, that is a major advantage of owning a vehicle coming out of China, because generally the cars that have an established brand, they are very expensive, not because they cost a lot to make, but mostly because of the badge that they come with. The LiAuto may be a new brand, but it will take some time to establish its name in the market, but it has a lot to offer in the price that it is being sold at. Does this LiAuto L9 make you a permanent customer of the LiAuto cars? Like, For myself, I think the L9 is totally satisfied for my needs, and if Li have the like MPV, yeah, I might be consider about that for my business use. Yeah, Okay. like to my customer, I can drive that to take them. Yeah. thank you, Leon, for letting me drive your vehicle and experiencing what the L9 feels like. I got to experience the amazing features that it has.
I really appreciate you taking the time out to come with me. And so this was the LiAuto L9. I got to drive this car today and experience how it feels. जितने भी इसके features हैं मैंने सारे उसको use करके देखे. I had plenty of expectations from this car. जब मैंने इसको showroom पे देखा, build quality देखी इसकी, इसके जितने features थे, I was impressed by those. काफ़ी expectations इससे build हो गई थी. And I'm happy to report that this car lives up to those expectations. और build quality काफ़ी अच्छी है, drive बहुत अच्छी है. जितने भी features मैंने showroom में देखे थे, in real life they work very well. Or I hope that LiAuto continues building cars like these, which are not only packed with features like these, but they also offer quality like this. And I'm excited to see what LiAuto has to offer in the coming years. So this was another episode of the series EVs of China. अगर आपने अभी तक Funcari को subscribe नहीं किया, please do subscribe to Funcari and hit the bell icon so you can get all the latest updates from this channel. Until the next episode, ciao.